हेलो, आई एम पल्लव कुलश्रेष्ठ फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम जानेंगे पेरीमीटर्स के बारे में। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं। पेरीमीटर क्या होता है और रेक्टेंगल की पेरीमीटर को कैसे फाइंड करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो आज हम जानेंगे उसकी पेरीमीटर्स को कैसे फाइंड करें। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आई होप कि आपके आंसर्स सही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है? व्हेन वी थिंक अबाउट एनी प्लेन फिगर वी थिंक ऑफ देयर रीजन्स एंड देयर बाउंड्रीज। वी नीड सम मेजर्स टू कंपेयर दैम। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, हमारे पास ये प्लेन फिगर है, और जब भी हम इसकी बात करते हैं किसी भी प्लेन फिगर की, हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो बाउंड्री, ये बाउंड्री जो कि इसके चारों ओर है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये चार साइड से घिरा हुआ फिगर है। और दूसरे इसके अंदर का रीजन जिसे हम बोलते हैं एरिया, दिस वन। तो अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो वी यूज़ द पेरीमीटर फॉर फाइंडिंग हाउ लॉन्ग कैन बी द बाउंड्री ऑफ अ 2D शेप। तो किसी भी टू डायमेंशनल फिगर की, किसी भी ऐसे क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, ये हमें पेरीमीटर बताता है। और इसके बारे में और हम ये कह सकते हैं, द वर्ड पेरीमीटर मीन्स द पाथ दैट सराउंड्स एन एरिया। तो अगर अंदर की चीज़, अंदर का जो स्पेस है बाउंड्री के, वो है अगर हमारा एरिया, तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर मीन्स द पाथ सराउंड्स द एरिया। मीन्स जो एरिया के चारों ओर जो पाथ होता है उसको हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। और पेरीमीटर इज़ ऑल्सो द डिस्टेंस अराउंड टू डायमेंशनल शेप। तो इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ, perimeter is the distance covered along the boundary forming the closed figure when you go round the figure once। सेम चीज़ कि अगर आप किसी क्लोज्ड फिगर के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, मीन्स उसके चारों ओर जाएंगे, तो जो पाथ आप कवर करते हैं उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। बट वंस, इट इज़ नॉट लाइक कि वी कवर इट ट्वाइस और थ्राइस, इसको हम 2-3 बार कवर करें, ऐसा नहीं है। एक बार कवर करने पे जितना डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं वो किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर होता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट क्लोज्ड फिगर, अ फिगर विथ नो ओपन एंड्स इज़ अ क्लोज्ड फिगर। मीन्स ऐसा फिगर जिसका कोई भी ओपन एंड्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि लेट्स से वी हैव दिस फिगर एंड हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, तो वो हमारा पेरीमीटर, और सॉरी, वो हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं होगा। जैसे ये एक फिगर है लेकिन ये ओपन एंडेड है, यहाँ पे एक एंड ओपन है, तो इसको हम क्लोज्ड फिगर नहीं बोल सकते। जबकि ये हमारा क्लोज्ड फिगर है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंड ओपन नहीं है। नाउ द थिंग इज रेगुलर क्लोज्ड फिगर, द क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड्स को हमने ए से डिनोट किया है। मींस इस ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं उसको हम बोल सकते हैं रेगुलर ट्राइंगल, और इसके लिए एक स्पेशल नेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट फॉर द जनरल, हम किसी भी फिगर, ऐसा कोई भी फिगर जिसकी सभी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर क्लोज्ड फिगर। ओके, अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेगुलर क्लोज्ड फिगर में होता है स्क्वायर। और अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो रेगुलर क्लोज्ड फिगर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पैरामीटर्स को ट्राई करते हैं यहाँ पे। सो आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स विच आर द क्लोज्ड एंड विच आर नॉट। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोज्ड फिगर की, तो ये एक क्लोज्ड फिगर है
एंड ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये एक क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि इनकी सभी साइड्स जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई भी ओपन एंड नहीं है, जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दिस आर द क्लोज्ड फिगर। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? The perimeter of a rectangle is a distance around the rectangular shape. For example, if we had a rectangular park and we have to do fencing around its boundary, then the length of the wire required to do fencing is equals to the perimeter of rectangle. क्या बोला गया है यहाँ पे? तो पहले तो हम जान लें रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की दोनों भुजाएं इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पेरीमीटर हमने बात की थी कि पेरीमीटर होती है बाउंड्री अराउंड द फिगर, अराउंड द एरिया। तो इसकी अगर पेरीमीटर हमें नापनी हो, मींस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे फिगर को बाहर से एक बार कवर कर लेंगे, तो हमारी जो पेरीमीटर आएगी वो होगी लेंथ एट ब्रेथ, देन अगेन लेंथ, देन एट ब्रेथ। सो हमने लेंथ को 2 बार जोड़ा है, ब्रेथ को 2 बार जोड़ा है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट लेंथ एट ब्रेथ। सो ये हमारा तैयार हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जब हमें लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल की मालूम हो, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। नाउ लेट्स मूव ऑन। हमें यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन और इसमें बताया गया है कि हमें पेरीमीटर कैसे फाइंड करनी है। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे हमें एक फ़ोटो फ्रेम बनाना है और जो लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वो है 32 सेंटीमीटर्स, जो ब्रेथ रिक्वायर्ड है वो है 22 सेंटीमीटर्स। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर होता है टोटल डिस्टेंस अराउंड द फ्रेम। तो हम जब इस साइड से इधर की साइड जाएंगे, पूरा एक राउंड कंप्लीट करेंगे, तो हमारी लेंथ 2 बार ऐड हो जाएगी और हमारी ब्रेथ भी 2 बार ऐड हो जाएगी, और इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलता है 108 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम पेरीमीटर रेक्टेंगल की नाप सकते हैं। आइए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन चेक योर आंसर्स। आइए अब इनके आंसर्स चेक करते हैं। आई होप कि आपके आंसर सही होंगे। Thanks for watching this video. For more videos, you can visit justtutors.com. Thanks for watching. Thank you.